हाय दोस्त, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉर्पोरेट क्लासेस बाय राम यादव। तो मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 12th का चैप्टर 4 बायोलॉजी, जो हमको दिया है पढ़ने के लिए। चैप्टर 4 में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में दिया है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का हिंदी होता है जनन स्वास्थ्य। तो जनन या प्रजनन की डिफिनेशन मैं चैप्टर 1 में बता चुका हूँ आप लोग के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य के कुछ मूल शर्तें क्या हैं, जनन स्वास्थ्य किसको कहते हैं, ये सब मैं आज इस वीडियो में देखूंगा। तो देखते हैं कि आपको साफ शब्द में लिखा हुआ मिल रहा होगा जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। यहाँ देखिए क्लास 12 लिख दिया गया है, बायोलॉजी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनन स्वास्थ्य चैप्टर 4 कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनन स्वास्थ्य WHO का विस्तारित रूप से हम लोग समझे तो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बोला जाता है बच्ची वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसको हिंदी बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये आपको हिंदी हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। ये आपको शॉर्ट नाम हो गया WHO, और इसका अगर फुल नेम बोलता है, चाहे फुल फॉर्म बोलेगा तो बोला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। देखिए क्या कह रहा है जनन स्वास्थ्य विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कह रहा है, अभी मैं इस वीडियो में देखूंगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन स्वास्थ्य संबंधित तथ्यों के साथ एक संपूर्ण स्वास्थ्य है जो विश्व की स्वास्थ्य है। हम समझते हैं कि आजकल के डेट में जितना भी जनसंख्या वृद्धि कर रहा है, हर कोई सोचता है कि स्वास्थ्य रहे, हर कोई सोचता है कि रोग से मुक्त रहे। पर देखते हैं कि कितना लोग जनन या प्रजनन की क्रियाएं को अपनाते समय अपना स्वास्थ्य को ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो उसको से भी संबंधित कुछ मूल शर्तों को मैं इस वीडियो में देखूंगा कि क्या होता है। कह रहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन स्वास्थ्य संबंधित तथ्यों के साथ एक संपूर्ण स्वास्थ्य है। यानी एक तथ्य के साथ जब बोलते हैं, एक किसी से मान लीजिए कि जनन या प्रजनन की क्रियाएं कर रहे हैं कोई, उससे संबंधित कोई भी तथ्य के साथ संपूर्ण स्वास्थ्य का विकास हो रहा है, उसी को कहा जाता है तथ्यों के साथ एक संपूर्ण स्वास्थ्य। कह रहा है नोट आप देख रहे हैं कि WHO का मुख्यालय जनेवा में है। WHO का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में भी दिया जा सकता है कि WHO का जो मुख्यालय है कहाँ पड़ता है। तो WHO का मुख्यालय जो पड़ता है वो जनेवा में पड़ता है। अब पूछेगा कि जनेवा कहाँ पड़ता है, तो जनेवा हम आपको बता दिया कि जनेवा जो है आपको स्विट्जरलैंड में पड़ेगा, ठीक ना। कह रहा आपको साफ शब्द में लिखा हुआ मिल रहा है कि WHO का मुख्यालय जनेवा में है। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। WHO का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। जनेवा कहाँ पड़ता है तो आपको पता चल गया होगा आपकी जो जनेवा है स्विट्जरलैंड में स्थित है, चाहे स्विट्जरलैंड में पड़ता है। फिर देखिए इससे संबंधित और कुछ बातें दिया गया है। FPP का मतलब बोल सकते हैं कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कोई भी परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो परिवार नियोजन कार्यक्रम होते हैं जो हमारे देश भर में शुरुआत है, जो हमारे देश में लागू हैं, वो दिया है आपको पढ़ने के लिए। कहा कि हमारे देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुआ था। जो परिवार नियोजन कार्यक्रम का जो शुरुआत हुआ था, प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था, 1951 ईस्वी में हुआ था। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का जो शुरुआत हुआ था, प्रारंभ हुआ था, आरंभ हुआ था, कब हुआ था, 1951 ईस्वी में हुआ था। जिसका मुख्य उद्देश्य है जनन संबंधित सभी जनता तक पहुंचाना। एक देखिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जब बनाया यानी परिवार नियोजन कार्यक्रम बनाया, तो इसके अंतर्गत हमको यह पता चला कि जो भी यानी जिसका मुख्य उद्देश्य था कौची, जनन संबंधित। तो जनन कौन करेगा, जो जीव रहेगा, जो जीवधारी रहेगा, जिसको में जान रहेगा, अपना रक्त में परिवहन करेगा, परिसंचलन करेगा, उत्सर्जन करेगा, अपना स्थान को परिवर्तन करेगा, इधर उधर चल सकता है, तो उसी को कहते हैं कोची
बोल सकते हैं तो आप जीवधारी, यानी मुख्य रूप से आप बोल सकते हैं सजीव। सजीव में क्या होते हैं कि जनन या प्रजनन क्रियाएं की क्षमता होती है। देखते हैं कि कुछ सजीव रहते भर में भी जनन या प्रजनन की क्रियाएं नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि म्यूल यानी खच्चर हो गया, गधा हो गया, ये सब ऐसे कुछ जीव हैं, जीवधारी हैं, जो सजीव रहते भर में भी ये क्या करते हैं कि जनन या प्रजनन की क्रियाओं को अपनाते नहीं हैं। ठीक ना। कह रहा है कि देखिए इनका जो मुख्य उद्देश्य था, यानी किसका मुख्य उद्देश्य था, तब परिवार नियोजन कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य लागू हुआ कि जो यानी जनन या प्रजनन की क्रियाएं करते हैं, अपनी जैसे एक जो पररूपी संतान को विकास या उत्पन्न करा देते हैं, वो सब जनता तक पहुंचाना, जो लोग होते हैं उन लोगों तक पहुंचाना, इसका मुख्य उद्देश्य था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का, यानी परिवार नियोजन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि सभी जनता को उत्साहित करना, प्रभावित करना। यही आपका मुख्य उद्देश्य था परिवार नियोजन कार्यक्रम का, जिसका शुरुआत हुई थी 1951 ईस्वी में परिवार नियोजन कार्यक्रम का। एवं स्वास्थ्य समाज बनाने हेतु जनता को उत्साहित करना, ये फिर इसलिए लागू हुआ कि स्वास्थ्य सभी लोग रहे, हर रोग क्या करें कि रोग से कोई भी नहीं लड़े, रोग से कोई भी नहीं ग्रसित रहे, सब अच्छा रहे, तब न मेरा आगे चलकर कुछ काम हो सकता है। वही करें एवं स्वास्थ्य समाज बनने हेतु जनता को उत्साहित करना। जब हमारे देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया, हमारे देश में भी परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, कब शुरुआत हुआ था, 1951 ईस्वी में हुआ था। कहा कि जब हमारे देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया तो अधिक से अधिक लोग सुखी अनुभव किए गए। जब ई फैमिली प्लानिंग की शुरुआती हुई 1951 ईस्वी में, तो हम समझते थे कि पहले जो लोग होते थे जनन या प्रजनन करके अपने ऐसे मुख्य रूप से अनेक संतानों को विकास या उत्पन्न करा देते थे। लेकिन आजकल के डेट में वो हमको ये पता लगा कि जो जनन या प्रजनन के मुख्य उद्देश्य था, एक नारा भी दिया गया है कि हम दो हमारे दो, नहीं तो फिर हम दो हमारे। इसका कहने का मतलब होता है अगर हम हैं दो तो हमारे भी दो होना चाहिए, दो से आपको अधिक नहीं होना चाहिए। फिर अगर वो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को नहीं कहलाएगा, यानी परिवार नियोजन कार्यक्रम को नहीं कहलाएगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम में हमको मुख्य उद्देश्य को यह जानना था कि जितने भी जनता होते हैं, जितने भी जनता के कानों तक कोची पहुंचाया जा सकते। जैसे मान लीजिए कि कुछ रेडियो के माध्यम से, कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से, कुछ टेलीकास्ट के माध्यम से, कुछ मोबाइल के माध्यम से, कुछ संचालित मशीन के माध्यम से, यानी किसी न किसी कारणवश हमको जनता को समझाना था। ये हमको क्या करना था कि परिवार नियोजन कार्यक्रम में देखना था हमको कि जो हमारे देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया, तो उससे जो हुए लोग जो थे जनन या प्रजनन की क्रियाएं कर रहे थे, उसको से बहुत लोग जो थे सुखी और अच्छा अनुभव किए, ताकि मेरा परिवार को जो आगे चलकर विकसित करे, आगे चलकर बढ़े।